श्रावस्ती एक ऐसी पावन धरा जहां त्रेता, द्वापर और कलयुग की कथाएं आज भी जीवंत है। राम के पुत्र, लव की राजधानी, बुद्ध की तपोस्थली और जैन तीर्थंकर संभवनाथ की कर्मभूमि। अब इस श्रावस्ती में इतिहास ने एक और अद्भुत चमत्कार दिखाया। वन क्षेत्र में एक प्राचीन टीले की खुदाई से मिले पांडव काल का बताया जाने वाला भव्य शिवलिंग। आइए देखते हैं हमारी यह रिपोर्ट। ताप्ती नदी के समीप बसे श्रावस्ती की इस सौंधी मिट्टी में त्रेता के, द्वापर और फिर कलयुग तक का आध्यात्मिक इतिहास बसता है। थाईलैंड, जापान, चाइना समेत कई देशों के बौद्ध मंदिर यहाँ हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उसी श्रावस्ती के घने वन में मौजूद विशाल टीले की खुदाई ने सबको हैरान कर दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग और विदेशी शोधकर्ताओं की संयुक्त खोज में निकला देव के देव महादेव का एक अनुपम अति प्राचीन शिवलिंग। मान्यता है वनवास प्रवास के दौरान महाबली भीम ने अपने आराध्य भोलेनाथ की स्थापना यहाँ की थी। लोगों ने इस प्राचीन शिवलिंग को नाम दिया बनीनाथ। इससे पहले भी द्वापर कालीन पृथ्वीनाथ, विभूतिनाथ और पचरननाथ जैसे शिवलिंग श्रावस्ती के पास मिल चुके हैं। इस नई खोज ने श्रावस्ती को एक बार फिर से पौराणिक धरोहरों के मानचित्र पर चमका दिया है। हालांकि पुरातत्व विभाग ने स्थल को संरक्षण में ले लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ विकास और सुरक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पांडवकालीन धरोहर की उपेक्षा को लेकर शिव भक्तों में आक्रोश बढ़ रहा है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए श्रावस्ती से आदर्श सिंह की रिपोर्ट। उपस्थित हैं श्रावस्ती के पावन धरती बनीनाथ शिवलिंग के पास। ये शिवलिंग टीले की खुदाई में प्रकट हुआ है। पांडव पुत्र भीम के द्वारा यह शिवलिंग का स्थापना किया गया था। हमारे यहाँ पांडव जब आए थे, जब उनको वनवास हुआ था, वो वन इधर उधर भटक रहे थे, तो वो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए प्रवास किए थे। जब वो यहाँ पर प्रवास किए तो अपने शिव की भक्ति में बनीनाथ शिवलिंग का स्थापना किए थे और कई तथ्य यहाँ पर उपस्थित हैं कि वो यहाँ पर प्रवास किए थे। हमारे आसपास कई शिवलिंग का स्थापना किए हैं, जैसे हमारे पास में पृथ्वीनाथ मंदिर, हमारे पास में बाबा विभूतिनाथ मंदिर और उन्हीं में से एक हमारे बनीनाथ शिवलिंग भी हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावस्ती की पावन धरती पर बनीनाथ शिवलिंग के पास उपस्थित हूँ। यह शिवलिंग पांचों पांडवों के वनवास के समय जब वो वन इधर उधर भटक रहे थे, तब वो यहाँ भी आकर कुछ दिनों के लिए प्रवास किए थे और पांचों पांडवों में से भीम के द्वारा बनीनाथ शिवलिंग का भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बनीनाथ शिवलिंग संरक्षित तो कर लिया गया है, लेकिन सभी सुविधाओं से उपेक्षित है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए श्रावस्ती से आदर्श सिंह। एक वरिष्ठ व्यक्ति उपस्थित हैं। हम इनसे अपने दर्शकों के बारे में, बनीनाथ शिवलिंग के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। धन्यवाद आपको कुर्सा, धन्यवाद आपके चैनल को, धन्यवाद सम्मानित चैनल को मैं नमन करता हूं और इस धरती को नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं आपके चैनल को कि जो गुमनामी अंधेरे में हमारे ये भोलेनाथ बनीनाथ हैं, उसको प्रकाश में लाने के लिए आपके चैनल ने, आपके रिपोर्टर ने एक अच्छा जो है प्रयास किया। उस प्रयास की सराहना की जितनी की जाए उतना कम है। रही बनीनाथ की, जिस धरती पे हम बैठे हुए हैं ये विश्व प्रसिद्ध है और इसका नाता युग युगांतरों से है। हम बनीनाथ का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में यहाँ खुदाई में प्रकट हुआ है, पहले से नहीं था, लेकिन आज जो उपेक्षा के शिकार हैं हमारे बनीनाथ, ये जो मंदिर है, शिवलिंग है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की है। क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग इसको संरक्षित तो कर लिया, लेकिन इसके पुनरुत्थान के लिए, इसको जीर्णोद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया। और मैं मांग करूंगा हमारी जो सरकार है, देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, ये पूरे देश में एक जो मंदिरों के लिए जो जीर्ण अवस्था में पुनरुत्थान, उनकी अलग पहचान बनाने के लिए पूरी शिद्दत से अभियान चलाए हुए है। लेकिन ये जो हमारी बनीनाथ एक पौराणिक इनकी गाथा है, उससे जो है द्वापर से जुड़े हुए हैं, आज ये उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। मैं इस पुरातत्व विभाग के साथ साथ मैं अपने जनप्रतिनिधियों से और
प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि इसके बारे में हमारी सरकार को बताएं और हमारे जो है जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इस बात से अवगत करावें कि एक बनीनाथ भी है, भोलेनाथ, देवों के देव अनाथ भोलेनाथ का जो मंदिर है, इसका पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। एक स्थानीय व्यक्ति उपस्थित हैं। हम इनसे अपने दर्शकों के लिए बनीनाथ शिवलिंग के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। दादा, आपका नाम? भैया जो संचित राम, योगिया कला। अच्छा, बताइए दादा, बनीनाथ शिवलिंग के बारे में। अरे बता रहे हैं भैया, का नाम जो है इसे पहले खुदाई हुई, उसमें ढांचा निकला, ऊपर से जो है थोड़ा ऐसे जो है ढांचा पांचा ऐसे रहा, और जो है हम जब से होते हैं तब से बना नहीं रहा, और जो है अब 10 साल 20 साल होगा कोई इसमें मेला वाला नहीं लगता है। अच्छा दादा, मेला के बारे में भी कुछ स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है, उसके बारे में कुछ आप बताइए। जानकारी मिली जो है पहले रहे, अब जो है कोई जो है इसमें मेला नहीं लगवाता है, बुजुर्ग लोग ख़त्म हो गए, तब से मेला ख़त्म होएगा। सन 2000 जो है 6-7 से नहीं मेला लगता है।